सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल भी, फ्री फॉल। पहले हम देखेंगे व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिंपली मोशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। वहां जो इफेक्ट कर रहे हैं दैट इज ओनली ग्रेविटी, फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन विथ कांस्टेंट acceleration is known as what? Free is known as motion under gravity or free fall. और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये फॉल कर रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट? G. G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G का वैल्यू लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। G इक्वल 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? G is acceleration due to gravity. अब यहाँ पर हमें डिफरेंट केसेस मिलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक? मतलब फर्स्ट केसेस हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। नंबर सेकंड इज बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम सम हाइट डाउनवर्ड्स इनिशियली विद सम वेलोसिटी। दिस इज द सेकंड। थर्ड इज बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट। प्रोजेक्ट करना एंड ड्रॉप करना, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ड्रॉप जो ही हम बोलेंगे ड्रॉप करेंगे, यहाँ रिलीज करेंगे, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा? 0। फोर्थ केस इज एट सम हाइट वी विल प्रोजेक्ट बॉडी अपवर्ड्स। पहला केस जो था हम ग्राउंड से बॉडी को कहां प्रोजेक्ट कर रहे थे? अपवर्ड्स। और फोर्थ केसेस हम कुछ हाइट पे रहकर बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड्स। एंड द फिफ्थ केस यहाँ पर हम इन चारों केसेस में हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। फिफ्थ केस में हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडरेशन में लेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक? यस सर। Now the first is body projected vertically upwards, ठीक? Body projected vertically upwards. देखो from ground बॉडी को मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपवर्ड्स। देखो ऐसे बॉडी जाएगी ऐसे 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 ऐसे, ये आएगी वापस अपनी जगह पर। अब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर v का वैल्यू क्या होगा? 0। फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू होता है 0। लेट इनिशियली मैंने इसको प्रोजेक्ट किया अपवर्ड दैट इज वेलोसिटी u, ठीक? अब जो ही मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स, ये यहां से गई अप टू हाइट h, इसने क्या की? अटेन। क्लियर? अब इसके रिलेटेड हमें लिखनी है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। बट इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखने के लिए जरूरी है यहाँ पर कि हमें डायरेक्शंस देखनी है कि हम डायरेक्शंस क्या लेंगे, डायरेक्शन कौन से असाइन हम करेंगे। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन का मसला यहाँ पर क्लियर हुआ, सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे अच्छे से, ठीक? देखो अपवर्ड डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पर ले ली दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। और अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर ले ली क्या? पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या आएगी? नेगेटिव। डाउनवर्ड आएगी ऑटोमेटिकली नेगेटिव। वो आपको क्या लेनी है? नेगेटिव। क्लियर? अब देखो अपवर्ड्स u का वैल्यू क्या है? दैट इज अपवर्ड्स। u इज अपवर्ड्स।
that will be positive. G is directed always downwards. यहाँ पर जो acceleration का value है that will be minus G. आया समझ? Yes sir. Clear this concept? और and this is also matter of choice. आप कुछ भी ले सकते हो. अगर आपने upward direction negative ली तब उस टाइम में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी है. मतलब इट इज अप टू यू, आप क्या लेना चाहेगी. मतलब इतना क्लियर होना चाहिए, अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव ले ली देन यू हैव टू टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव. क्लियर? Yes sir. नाउ वी विल राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन एज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. अब मुझे बताओ क्या आएगी इक्वेशंस ऑफ मोशंस. इक्वेशंस ऑफ Motion. Number first, V is equal to U U minus minus GT. Good. U आएगा पॉजिटिव, G आएगा नेगेटिव, Negative. माइनस GT. आया समझ? Yes sir. Number second, H equal to UT minus half of GT square. This is the equation number. Second. Equation number third, V square equal to U square minus 2GH. 2GH. And the equation number fourth, H and will be equal to what? G by U Yes. minus G by 2. twice N minus 1. Clear? Yes sir. These are the equations of motion is related to this concept. जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स. आया समझ? Yes sir. करो कॉपी सब. किया? Yes sir. अब देखो, मुझे बताओ जो ही हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली upwards with velocity U. it reached up to the height H. h, and at the highest point the value of velocity will be Zero. 0 at highest Point. point v equal to what? Zero. जब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू है Zero. 0. अब मुझे बताओ द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट जो हमने लिखा था v इज इक्वल टू u माइनस GT. gt. v का वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर? 0. u माइनस gt विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. u इज इक्वल टू G. gt. t विल बी इक्वल टू व्हाट? U by G. u by g. At this time t is equal to u by G. g. This time is called what? Time of Ascent. ascent. Time of ascent हम लेंगे t1 equal to what? u by g. आया समझ? Yes. देखो यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी को जब हमने प्रोजेक्ट किया आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम मिलेगी. दैट इज व्हाट इक्वल टू U by G. u by g and that is equal to उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ ascent. But this time of ascent is equal to time of descent. Descent. Descent का मतलब है कि यहां से यहां तक अब कितना टाइम लेगी. ये बराबर होता है time of ascent equal to time of descent. Descent. So I can here write time of ascent. Time of Ascent. ascent is equal to time of Descent. descent. Time of descent. Clear? Yes sir. That means अगर टाइम ऑफ एसेंट हम रखेंगे t1, टाइम ऑफ डिसेंट रखेंगे t2. t1 is equal to T2. t2 is equal to what? U by G. u by g. आया समझ? Yes sir. टाइम ऑफ एसेंट is equal to टाइम ऑफ डिसेंट is equal to what? u divided by G. g. आया समझ? ये किया कॉपी? Yes sir. अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मसला है कि यहां से यहां तक कितना टाइम यहाँ इसने टोटल लिया. दैट इज टोटल टाइम ऑफ Flight. फ्लाइट. वो रखेंगे हम t
That will be simply time of ascent plus time of descent. that will be T1 plus T2. T2. T1 plus T2. T2. T is equal to U by G plus U by G. time is equal to twice U by G. This is the total time of flight. हुआ clear? Yes, sir. Copy it. Shall I rub this? Yes, sir. दूसरी इक्वेशन क्या थी? शाबाश, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यहां पर भी लेंगे हम v का वैल्यू क्या लेंगे? Zero. जीरो इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। u स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 2gh. h will be equal to u square divided by 2. This is the height attained by the body. यहाँ पर आएगा ये h equal to what? u square by 2 G. अब हम इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड इसके ग्राफ्स ड्रा करेंगे। दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। Yes, sir. आया पूरा? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट्स पहले आप अच्छे से समझो, उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपको फिर इजीली आ जाएंगे। अब देखो हम, अब लिखो ग्राफ्स। First graph we are going to draw, that is displacement time graph. क्या है? Displacement time graph. Displacement time Graph. देखो यहाँ से आएगा x का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से हम लेंगे Time. टाइम। क्लियर? देखो जो ही हमने बॉडी को क्या प्रोजेक्ट किया अपवर्ड्स, यहाँ पर ये पहुंची, यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0. एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो वो डिस्टेंस कितनी ड्रा की इसने? यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी यू स्क्वायर बाय, ये गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर जो हाइट ये अटेन करेगा दैट मतलब डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? U यू square. स्क्वायर बाय 2g। यही होगा। Yes, sir. और यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो टाइम का वैल्यू क्या आएगा? U by G. गुड, u by G. g। और यहाँ पर Twice U by G. twice u by g। आया समझ? Yes, sir. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम Graph. ग्राफ। जब हमने बॉडी को क्या किया? प्रोजेक्टली, जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया व्हाट? वर्टिकली Upwards. अपवर्ड्स। क्लियर? Yes, sir. नाउ द सेकंड ग्राफ इज velocity time graph. Second graph is Velocity time. velocity time graph. Velocity time graph. ये क्या था कॉपी? Yes, sir. अब देखो velocity time graph। टाइम, यहां से velocity का वैल्यू, ठीक? Yes, sir. देखो मुझे बताओ, जब आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया क्या? वर्टिकली Upwards. अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u, दैट मीन्स यहां पर जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा दैट विल बी मैक्सिमम। और जो ही बॉडी ऊपर जाएगी विथ टाइम इट इज वेलोसिटी विल व्हाट? Decrease. That will continuously Decrease. decrease
and at the highest point we know that velocity is equal to Zero. 0. That means यहाँ से यहाँ तक velocity घटती जाएगी और velocity को हमने लिया था positive. So I can here write this is plus u. लिख सकता हूँ मैं, Yes, sir. and that will go decrease, and this is the highest point, and at this highest point value of velocity is 0. अब आप मुझे बताओ velocity यहाँ पर 0 है, अब बॉडी जाएगी वापस, बॉडी आ रही है वापस, यहाँ पर 0 है, velocity अब बढ़ेगी, Yes, sir. but that is in now in downward direction, so velocity आएगी इसके opposite, that will be like this. Clear? Yes, sir. अब मुझे बताओ यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट पर? U by G. गुड, u by g. और मुझे बताओ अगर यहाँ पर हम लेंगे दिस वाज माइनस u U. प्लस u माइनस u, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना आएगा इस पोर्शन पे? Twice U by G. ट्वाइस u by g, यही आएगा. Yes, sir. ये आया क्लियर, समझ एक रहा? Yes, sir. This is the velocity time graph. Now the last is acceleration time graph. कौन सा है? Acceleration. Acceleration Time time graph. कॉपी किया? Yes, sir. Last is acceleration time graph. अब आप मुझे बताओ acceleration time graph कैसे आएगा? यहाँ से मैं लूंगा acceleration, यहाँ से time. मुझे बताओ acceleration time graph कैसे आएगा? नीचे से. बिल्कुल, यहाँ से हमने लिया था g का वैल्यू माइनस टाइम्स, Negative. बट दैट इज कांस्टेंट, वैल्यू आएगा माइनस G. g, एंड दिस विल बी द ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. जब हमने बॉडी को क्या प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स हुआ. दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जब हमने बॉडी को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया. ठीक Yes, हुआ? sir. क्लियर? नाउ द सेकंड इज अब देखो सेकंड, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स with some initial velocity from some height. अब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहां पर हम उसको वेलोसिटी देंगे कुछ. क्लियर? देखो यहां से, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट हम लेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू h. H. यहां से हम बॉडी को क्या करेंगे? नीचे प्रोजेक्ट, and that too will be with the velocity U. u. आया समझ? Yes, sir. डाउनवर्ड डायरेक्शन हम यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव. आया समझ? Yes, sir. मतलब जितनी भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको आएगी वो क्या आपको लेनी है? Positive. पॉजिटिव. अब हम इसके रिलेटेड लिखेंगे क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब ये आपको सारी आनी चाहिए खुद, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया कि हमें करना क्या है. आप मुझे बताओ पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी? v इक्वल टू U plus GT. गुड u प्लस gt. नंबर सेकंड, H is equal to h इक्वल टू ut plus half प्लस हाफ ऑफ GT gt square. स्क्वायर. नंबर थर्ड, V square v स्क्वायर इक्वल U square plus 2gh.
Clear? And the number fourth is h nth will be equal to what? U plus Plus g by 2 twice n minus 1. These are the equations of motion related to this concept. Clear? yes sir. बॉडी प्रोजेक्ट की थी हमने वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी. अब हम बॉडी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, सेम हाइट से हम अब बॉडी को ड्रॉप करेंगे. क्या करेंगे? Drop नंबर थर्ड इज फ्रॉम सम हाइट. yes sir. अब देखो बॉडी को हमने नीचे क्या किया? Drop ड्रॉप. अब मुझे पता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? 0 दैट विल बी 0. क्योंकि जब भी हम ड्रॉप मींस हम छोड़ते हैं सिर्फ, हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं. देंगे. देखो मतलब दिस इज द पेन. मार्कर को मैं अगर प्रोजेक्ट करूंगा दैट मींस मुझे इसको कुछ इनिशियली वेलोसिटी देनी है, मैं इसको ऐसे फेंकूंगा नीचे yes sir. विद सम इनिशियल वेलोसिटी. बट इफ आई हैव टू ड्रॉप इट और रिलीज, मुझे सिर्फ इसको छोड़ना है. ग्रेविटी की वजह से इस सीधा नीचे जाएगा खुद ब खुद. दैट मींस यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? 0 इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 0. एंड द डायरेक्शन इज दैट वी विल असाइन हियर, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. हम क्या लेंगे? positive पॉजिटिव. क्लियर? yes sir. अब मुझे बताओ यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या आएंगी, लेकिन कंसीडर करना कि इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? 0 0. बताओ क्या आएगी फर्स्ट? V is v इक्वल टू व्हाट? v GT इक्वल टू u प्लस GT gt. u का वैल्यू क्या है? 0. v इज इक्वल टू GT gt. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? yes sir. नंबर सेकंड, h इक्वल टू व्हाट? ut plus प्लस हाफ ऑफ GT square gt स्क्वायर. u का वैल्यू क्या है? 0 h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT gt स्क्वायर. आया समझ? yes sir. नंबर थर्ड, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको ये अच्छे से फिर आता है. मुझे बताओ नंबर थर्ड क्या आएगा? अब V square v स्क्वायर इज इक्वल टू U u square स्क्वायर प्लस 2GH अगेन u वैल्यू इज 0 0. u का वैल्यू क्या लेंगे? 0 0. v स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 2GH 2gh and v will be equal to root 2gh. आया समझ? yes sir. एंड द नंबर फोर्थ, मुझे बताओ फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी? h And n will be equal to u plus g by yes sir. twice n minus 1 again u is 0 0. जब u का वैल्यू 0 आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. h nth का वैल्यू क्या आएगा? G by 2 h nth will be simply g by 2 twice and minus 1 1. ये सारा करो कॉपी. किया? yes sir. अब देखो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है. दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हो b का वैल्यू कितना आया? root 2GH इस केस में आया v का वैल्यू रूट 2gh. क्लियर? yes sir. और दूसरी इक्वेशन जो थी ये h इक्वल टू हाफ ऑफ, GT square आप मुझे बोल सकते हो टाइम का वैल्यू क्या है इधर? रूट ऑफ 2h/g. यही आएगा yes sir. रूट ऑफ 2h/g. यहां पर देखो मसला क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. v का वैल्यू है रूट 2gh, टाइम का वैल्यू है 2h/g. अब मुझे बताओ इन इक्वेशंस में कहीं मास है? no sir. दैट मींस क्या यहाँ पर वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रही है? No, नो. sir. यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है मास पे? No, sir. नो. दैट मींस कोई भी टू बॉडीज
जो भी two bodies, one is lighter and another is heavier, when we release them or when we drop them from the same height, they will reach the ground. वो एक ही टाइम में पहुंचेंगे and with the same velocity. ये पॉइंट लिख के रखो. देखो क्या लिखना है. When body लिखो. When body is dropped from some height h, ठीक. Yes, sir. The value of velocity v equal to, ये लिखो वहां पर, v equal to √2gh, and the value of time t equal to √2h by G. g. In both these two equations, velocity and time are independent on the mass. क्या है? That means ये मास पे डिपेंड नहीं. तो हम किस कंक्लूजन पे यहां पर पहुंचे कि जब भी हम एक लाइटर बॉडी एंड हेवियर बॉडी को फ्रॉम सेम हाइट रिलीज करेंगे, they will reach the ground simultaneously with same velocity. लिखो ये भी. When lighter and heavier bodies लिखो are dropped from same height, they will reach the ground simultaneously. They will reach the ground simultaneously with same velocity. और वो भी एक ही velocity के साथ. This is important point. ठीक. Yes, sir. अब हम इसके रिलेटेड ग्राफ्स देखेंगे. ठीक. Yes, sir. Graphs. First is this time Graph. graph. बोल सकते हो क्या आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ? Yes, sir. क्या? Increasing parabolic. इंक्रीजिंग पैराबोलिक. देखो क्यों? Why? H is directly proportional. H is equal to what? Half of GT square. GT square. Clear? Yes. H is directly proportional to T square. T square. आया समझ? Yes. H is directly proportional. That will be increasing parabolic graph. लेकिन अब हम ये दूसरे कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे कि एक्चुअली ये ग्राफ पैराबोलिक क्यों आता है, इंक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ क्यों आता है. ठीक. देखो Yes, sir. आप मुझे बताओ, यहां से आपने बॉडी को क्या प्रोजेक्ट किया या ड्रॉप किया वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये फॉल हो गई नीचे. लेट इट बी हाइट h. आया समझ? Yes, sir. अभी आपने चेक किया कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, दैट इज Zero. Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, मतलब जनरली वेलोसिटी का वैल्यू कितना आता है, √2gh. इनिशियली क्या था 0. अब देखो यहां पर मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट P1.
आया समझ? Yes sir. यहां पर मैं एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट P2। देखो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ग्राफ्स में, जब ये आएगा इस टाइप की इक्वेशन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, हम वहां पर लेते हैं कि ग्राफ इज इंक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, लेकिन यहां से भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि v इक्वल टू रूट 2 चेंज पॉइंट P1 P2 वे आर सिलेक्टेड। देखो अब यहां से यहां तक आप लिखो h1 डिस्टेंस कितनी, H1. यहां से यहां तक ले लो H2. h2 डिस्टेंस। क्लियर? Yes sir. अब मुझे वैल्यू बोलो। देखो यहां से यहां तक मैं यहां पर लिखूंगा फॉर पॉइंट P1, V1 का वैल्यू क्या आएगा, रूट 2g h1। आया समझ? Yes sir. पॉइंट P2 के लिए क्या लिखूंगा मैं, V2 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Root 2g 2g H2. h2। मुझे बताओ h1 का वैल्यू ज्यादा है कि h2 का? H2. h2 का। दैट मींस अगर h2 का वैल्यू ज्यादा है, वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर क्या होगा, ज़्यादा. ज्यादा। अगर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी का ज्यादा है एज कंपेयर टू P1, दैट मींस जो यहां पर पॉइंट होगा उसकी कम वेलोसिटी होगी एज कंपेयर टू P1। मतलब जितना हम नीचे जाएंगे वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा अप टू दिस पॉइंट। होगा कि नहीं? देखो Yes sir. अब अगर यहां पर फॉर एन एग्जांपल वी विल से यहां पर थी 2 मीटर पर सेकंड और ये नीचे जाएगी, तभी आपने बोला कि जो ही नीचे जा रही वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? Increase. आप मुझे बताओ 1 सेकंड में यहां पर थी 2 मीटर पर सेकंड, उस 1 सेकंड में यहां पर थी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर हम फॉर एन एग्जांपल्स वी विल से यहां पर थी 7 मीटर पर। Second. इसकी वजह से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी क्या, ये इसकी वजह से जो यहां पर है 2 मीटर पर, सिंपली Yes sir. 7। 7 meters. दैट मींस जो डिस्टेंस कवरेज जितना, देखो पहले डिस्टेंस कवरेज जो होती थी वो कम होती थी क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू अभी कम था। Yes जो sir. ही बॉडी नीचे जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, Yes sir. डिस्टेंस कवरेज क्या होगी, ज़्यादा. जितना हम नीचे जा रहे हैं डिस्टेंस कवरेज वो अब्रप्टली इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ। कॉन्सेप्ट आया समझ में Yes sir. अच्छे से? अब इसके रिलेटेड आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। Yes sir. अब मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा। वेलोसिटी तो यहां पर कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती फिर ये वाला ग्राफ नहीं आता। ठीक, वेलोसिटी मींस कांस्टेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक, Yes sir. मतलब वेलोसिटी का यहाँ पर एक ही वैल्यू नहीं रहेगा। देखो वेलोसिटी Time. टाइम, अब देखो वेलोसिटी विल इंक्रीज, दैट विल बी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, एक ही वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक, Yes sir. हो रही है ना इंक्रीज, यहाँ पर एक इस सेकंड पे यहाँ पर कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमने बॉडी को क्या ड्रॉ किया डाउनवर्ड। अब मुझे बोलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा। Constant. समझ क्या आएगा, Constant. कांस्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। Negative. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ Positive. जी, हमने ये डाउनवर्ड है, हमने Yes, क्या sir. जी पॉजिटिव, Positive. दैट मींस ग्राफ ऐसे आएगा। आया समझ? Yes sir. एंड दैट विल बी प्लस जी। ठीक, Yes sir. अब इसके रिलेटेड और एक पॉइंट है, देखो ये भी यहीं पे लिख के रखो, h इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ G g square. h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यही है। Yes sir. डिस्टेंस covered in t, 2t, 3t second at cetera will be किसके रेशो में होगी, h is directly proportional to t square, that will be equal to what, 1 square, ये आएगा, Yes sir. 1 square is to 2 square. is to 2 square. 3 square. 3 square, that means square of consecutive
Numbers. इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ Consecutive. integers, square of consecutive integers. ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। स्क्वायर ऑफ consecutive integers इसी रेशो में होगी डिस्टेंस इंक्रीज है। Yes, sir. कितने कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े? 3। Yeah. Now we will start the fourth, that is body projected vertically upwards from certain height. अब किसी हाइट के ऊपर बॉडी को हम क्या Project. प्रोजेक्ट करेंगे? बॉडी प्रोजेक्टेड vertically upwards from certain Height. height. Clear? Yes, sir. देखो पहला केस था वहां हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, वही था। Yes, sir. यहां से हम पहले एक ग्राउंड पर एक टावर लेंगे, ठीक। इस टावर पर बैठ के हम वर्टिकली बॉल को क्या करेंगे? प्रोजेक्ट अपवर्ड्स। आया समझ? Yes, sir. लेट द हाइट ऑफ दिस टावर बी h। अब यहां से क्या बॉल को क्या करोगे? प्रोजेक्ट अपवर्ड्स। वो जाएगी ऊपर 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 और आएगी वापस। समझा? Yes, sir. मुझे बताओ यहां पर ये डिस्टेंस हम लेंगे h, ठीक। Yes. At this distance will be h max, h and h max. आया समझ? Yes, sir. This is the velocity of u. Initial velocity u के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स। यहाँ पर भी पहुंचेगा ना ये हाईएस्ट पॉइंट पर। Yes, sir. अगर हम यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? अगेन दैट विल बी हाईएस्ट पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा? 0। आया समझ? Yes, sir. एंड डायरेक्शन असाइन करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे इनिशियल, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ क्या लेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन। मैंने ली अपवर्ड नेगेटिव, दैट मीन्स जितनी भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन आएंगी वो क्या होगी? Positive. पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली वो आपको पॉजिटिव लेनी है। क्लियर? Yes, sir. अब मुझे बताओ इसके रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक। Yes, sir. इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर फर्स्ट, V is equal to v इक्वल टू माइनस यू U. Yes, sir. प्लस जी। GT. आया समझ? Yes. माइनस आएगा नेगेटिव प्लस जी। नंबर सेकंड, h इक्वल टू माइनस UT. ut प्लस हाफ ऑफ GT gt square. स्क्वायर। नंबर थर्ड, v स्क्वायर, यही आएगा Yes, sir. इक्वल टू u स्क्वायर और आएगा प्लस 2GH. 2gh। नंबर फोर्थ, h nth क्या आएगा? Minus U. माइनस u प्लस g बाई 2. ट्वाइस n माइनस 1। ये करो कॉपी। तो ये U हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ही ले हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं ना वहाँ पर। यहाँ पर हम ले सकते हैं पॉजिटिव, बाकी आपको फिर लगे। देखो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने लिया, हमें इक्वेशन लेंगे। देखो आपने बोला कि डायरेक्शन असाइन हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन क्या ले ली? नेगेटिव। Negative. देखो मसला है कि अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर मैंने नेगेटिव ले ली, तो मैंने इक्वेशन लिखी h माइनस यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से अब डायरेक्शन असाइन करूंगा पॉजिटिव, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन आपको क्या लेनी है? पॉजिटिव। Positive. और डाउनवर्ड क्या लेनी है? Negative. नेगेटिव। फिर यहाँ पर इक्वेशन बनेगी माइनस एच इक्वल टू यू प्लस यू टी, यही आएगा Yes, sir. माइनस हाफ ऑफ GT जी टी square. स्क्वायर। जी भी आएगा नेगेटिव। देखो अब ये दो इक्वेशंस हैं। अब जो ही हम अगले लेक्चर में इस पर क्वेश्चंस करेंगे, आप देखना कि मैं दोनों इक्वेशंस यूज करूंगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? Same. सेम। आंसर डिफरेंट
नहीं आएगा। आया समझ? Yes. अब बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आपने जब अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले ली तो डाउनवर्ड क्या लेनी है? पॉजिटिव। और जो ही डाउनवर्ड आपने पॉजिटिव ले ली तो अपवर्ड लेनी है नेगेटिव। क्लियर? यस सर। यहां पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम, यहां से मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितनी है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h max, यही है, यस सर। will be equal to this height h plus this height h, यही आएगा। यस सर। h max का वैल्यू आएगा, h will be equal to what? इस h का वैल्यू कितना आएगा? u square by 2g। गुड, u square by 2g, यही आएगा Yes, मैक्सिमम sir. हाइट अटेन। करो कॉपी, मैक्सिमम हाइट अटेन, ठीक। यस सर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नंबर सेकंड पॉइंट है इसके रिलेटेड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। वो किसके बराबर आएगा? h, यही आएगा, यस सर। प्लस h प्लस h, twice h। that will be equal to what? h plus twice u square by 2 g। h plus 2h का वैल्यू आएगा h plus u square divided by, और यहाँ पर h plus 2h, that will be u square divided by g. This is the total distance covered. कवर्ड। अब हमें देखना है यहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या आएगा, मतलब टोटल टाइम कितना लेगा ये ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ठीक। यस सर। हम इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर, देखो कौन सी, h इक्वल टू व्हाट? माइनस ut। h इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर? हाफ ऑफ gt स्क्वायर माइनस ut माइनस h is equal to what? 0. That will be equal to what? gt minus twice u2 minus twice ut minus twice h will be equal to 0. अब ये वाली इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे और वहां पर मिलेगा हमें क्या? टाइम का वैल्यू। ये थी सारी 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े, ठीक। Yes, अब जो इसका अगला कॉन्सेप्ट रह गया, दैट एयर रेजिस्टेंस, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, प्लस जो इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक। यस सर। ओके।